हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल महालक्ष्मी इंस्टीट्यूट में। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जैसे कि कृषि में उपयोगी विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि आपके विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप है, उनमें उगने वाले विभिन्न प्रकार के खरपतवार जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए कौन से कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की फसलों में फंगस लग जाती है, कवक लग जाती है, उनको रोकथाम करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। उन कीटनाशकों के हम बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो कृषि में उपयोगी कृषि में कृषि में उपयोगी कृषि में उपयोगी उपयोगी कीटनाशक कृषि में उपयोगी कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड। कृषि में उपयोगी कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड्स कृषि में उपयोगी विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे कि एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं, सर्वांगी कीटनाशक होते हैं, एक संपर्क कीटनाशक होते हैं जिसको कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड बोला जाता है दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, सर्वांगी क्या होता है, संपर्क क्या होता है? सर्वांगी कीटनाशक होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने किसी भी प्लांट पे डाल दिया, जैसे कि फसल है, फसल पे डाल दिया, या फिर जो विभिन्न प्रकार खरपतवार है उन पे डाल दिया, तो वो नष्ट हो जाएंगे। उनको बोलते हैं हम सर्वांगी कीटनाशक। और संपर्क कीटनाशक क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने प्लांट की लीफ पर डाला है कीटनाशक, तो लीफ को जलाएगा, वो लीफ को नष्ट करेगा, और उसके फूल पर डाला है तो फूल को नष्ट करेगा। तो वो होता है संपर्क, कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड। जिस पर वो कांटेक्ट करेगा, संपर्क में आएगा, जो भी चीज उसको नष्ट कर देगा। और सर्वांगी होता है किसी भी स्थान पर डाल दिया तो धीमे धीमे उस पौधे में फैल जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे दोस्तों। प्रथम हमारा सर्वांगी कीटनाशी सर्वांगी कीटनाशी सर्वांगी कीटनाशी सर्वांगी कीटनाशी को दोस्तों बोला जाता है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स। सर्वांगी कीटनाशी या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, इनके अंतर्गत कौन कौन से कीटनाशी आते हैं दोस्तों, जो कि सर्वांगी हैं। किसी भी प्लांट पर डाल दो, किसी भी प्लांट के जो भाग है, पार्ट है, उस पर डाल देते हैं, और डालने के बाद में वो सभी प्लांट पर फैल जाता है। तो बात करेंगे हम इसमें। फर्स्ट है डाईमेथोएट डाईमेथोएट एक सर्वांगी कीटनाशी है दोस्तों। यह एक सर्वांगी कीटनाशी है जो कि डाईमेथोएट है। दूसरी हम बात करें दोस्तों, तो दूसरा है हमारा एसीफेट। तीसरा की बात करें दोस्तों, तीसरा है हमारा पिप्रोनिल। कीटनाशी जिसको रीजेंट भी बोला जाता है दोस्तों, रीजेंट आजकल किसान बोलते हैं। जैसे कि सर्वांगी कीटनाशी लेके आते हैं तो उनको रीजेंट बोलते हैं डायरेक्ट, जिसका नाम है दोस्तों पिप्रोनिल एक रीजेंट है जो कि सर्वांगी कीटनाशी है, और इसका व्यापारिक नाम है दोस्तों पिप्रोनिल। इसका जो व्यापारिक नाम है वो रीजेंट। अगले हम बात करेंगे दोस्तों, इसका है जो चौथा पॉइंट लेंगे हम दोस्तों कि इमिडाक्लोप्रिड इमिडाक्लोप्रिड जो कि सर्वांगी कीटनाशी है।
कार्बोफ्यूरॉन, 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 यह है दोस्तों सूत्रकृमिनाशी, सूत्रकृमिनाशी। कार्बोफ्यूरॉन एक सूत्रकृमिनाशी है दोस्तों। तो सूत्रकृमिनाशी क्या करता है दोस्तों, ये पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीटाणु है, जो कि पौधों की जड़ों को नष्ट कर देता है और जिसके कारण पौधा सूख जाता है। और इसका जो निर्माण है और ये पाए जाने वाले जो कीटाणु दोस्तों, ये पौधे की जड़ों में पाया जाता है। जैसे लेगुमिनेसी प्लांट है, तो लेगुमिनेसी की जो गोल गोल गांठें बन जाती है, उसमें सूत्रकृमि नामक जो जीवाणु या कीटाणु पाया जाता है। उसका जो रोकथाम करें दोस्तों, तो वो रोकथाम करते हैं कार्बोफ्यूरॉन के कारण। अगले हम बात करेंगे दोस्तों, ये हो गया हमारे सर्वांगी कीटनाशी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। अगला हमारा है दोस्तों कि संपर्क कीटनाशी। संपर्क कीटनाशी, संपर्क कीटनाशी। तो संपर्क कीटनाशी को कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स, जो कि संपर्क कीटनाशी है। संपर्क कीटनाशी क्या होते हैं दोस्तों, कि पौधे के किसी भी भाग पर डालेंगे, जैसे कि लीफ पर डाल दिया तो लीफ को ये कांटेक्ट में लेगा और लीफ को ये नष्ट करता है दोस्तों। फूल पे हम डालेंगे तो फूल को ही वो नष्ट करेगा, न कि अपने जो सर्वांगी तरह ये एक प्लांट के हर भाग पर डालने के बाद में वो पूरे भाग में फैल जाता है। वो ऐसे इसका काम नहीं है। ये डायरेक्ट क्या करता है, संपर्क में आने पर ही इसको कंट्रोल करता है। तो संपर्क कीटनाशी में हम पहले लेंगे दोस्तों, अपना है कार्बेंडाजिम, नहीं है दोस्तों, अपना है क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, क्विनोलफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, जो कि मूंगफलियों में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है, उनको नष्ट करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, दीमक वगैरह और इनके लिए। क्लोरोपाइरीफॉस या सफेद लट हो जाती है, सफेद लट जो मूंगफली के दाने वगैरह को खाती है, उसको नियंत्रण करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग लिया जाता है। या फिर जो बेर की गुठली है, उनको भेदक के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग किया जाता है। बाजरे में मुड्डा लगता है, आपने देखा होगा, बाजरे के जो जड़े वगैरह होते हैं वो काट लेता है सफेद लट, तो उनके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग किया जाता है। अगला है क्विनोलफॉस, कार्बोनिल, कार्बोनिल। चौथा है इसका संपर्क कीटनाशी बरूथीनाशी, बरूथीनाशी, साइपरमेथ्रिन, ये विभिन्न प्रकार के आपके दोस्तों संपर्क कीटनाशी हैं, जैसे कि क्लोरोपाइरीफॉस, क्विनोलफॉस, बरूथीनाशी, साइपरमेथ्रिन। ये सभी आपके जो कि संपर्क में आने पर ही प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, न कि सर्वांगी कीटनाशी की तरह। तो अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें ही आपके सर्वांगी कवकनाशी, संपर्क कवकनाशी, इनके बारे में, जो विभिन्न प्रकार के पौधों में कवक लग जाती है, उन कवकों की रोकथाम के लिए हम कवकनाशियों का उपयोग लेते हैं दोस्तों, फंजीसाइड का उपयोग लेते हैं। किसी प्लांट में फंगी लग गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फंजीसाइड का उपयोग लेते हैं। तो कृषि में उपयोगी जो अपना कवकनाशी है, उनका उपयोग में लेंगे। तो पहला है हमारा दोस्तों सर्वांगी कवकनाशी, सर्वांगी
सर्वांगी कवकनाशी। तो सर्वांगी कवकनाशी को दोस्तों हम लिख देंगे सिस्टेमेटिक सिस्टेमिक सिस्टेमिक इंसेक्ट फंजीसाइड्स। सर्वांगी कवकनाशी को सिस्टेमेटिक या सिस्टेमिक फंजीसाइड भी बोला जाता है। इसके बाद में सर्वांगी जो कवकनाशी वो दोस्तों क्या क्या काम करती है कि पौधे के किसी भाग पर डाल दो कवकनाशी को, वो पूरे जो प्लांट है उसमें फैल जाता है। जैसे कि अपने जो स्टेम होता है, फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो फंगस है उसका विकास ज्यादा होता है, तो जो तने स्टेम वगैरह और पूरे प्लांट को कवक घेर लेती है या संपर्क में ले लेती है दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे, उसका जो निदान करेंगे तो वो करेंगे सर्वांगी कवकनाशी के द्वारा। उसको निदान, क्योंकि सर्वांगी कवकनाशी होती है, उसको किसी भी भाग पर डाल देंगे तो वो फैल करके उस कवक को नष्ट कर देती है। तो सर्वांगी जो कवकनाशी है, तो उसमें हम पहले बात करेंगे प्रोपिकोनोल प्रोपिकेनोल प्रोपिकेनाजोल प्रोपिकोनाजोल प्रोपिकोनाजोल। दूसरा है दोस्तों इसका बीटाबैक्स बीटाबैक्स जो कि एक सर्वांगी कवकनाशी है। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों इसमें कार्बेंडाजिम जो कि आजकल सबसे ज्यादा उपयोग में ले जाने वाला कवकनाशी है दोस्तों, कार्बेंडाजिम। अगला हम बात करेंगे बेनोमिल 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 बेनोमिल। अगला है आपका बीटाबैक्स प्लांटबैक्स और प्लांटबैक्स क्या होता है दोस्तों, यह एक सर्वांगी कवकनाशी के साथ साथ ही प्लांटबैक्स, जैसे कि हम अपनी बॉडी में बालों को काटने के लिए बैक्स का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से यह जो प्लांट में ये बैक्स का काम करते हैं दोस्तों। प्लांट के हर भाग पर छाए हुए कवक को एक ही साथ में संपर्क में सर्वांगी पूरे शरीर में फैली हुई कवक को डायरेक्ट इफेक्ट पटकती है, और डायरेक्ट इफेक्ट के कारण ही प्लांट बैक्स के कारण वो उसकी जो कवक है उसका विधान हो जाता है या नष्ट हो जाती है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा हमारा संपर्क कवकनाशी संपर्क कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड क्या होता है दोस्तों, कॉन्टैक्ट जो फंजीसाइड है उसको हम डालते हैं, जैसे कि मान के चलो अपने स्टेम पर जो कवक छाई हुई है उसको हमको नियंत्रण करना है उसका, तो हम क्या करेंगे, उसको जो अपने संपर्क कवकनाशी है उनको हम डालेंगे और वो तने की जो कवक है उसका ही विधि विधान करेगा और उसको नष्ट करेगा। जैसे कि लीफ पर यदि अपनी फंजीसाइड है, फंगी है, कवक है, तो उसका क्या करेंगे, हम लीफ पर ही डालेंगे और लीफ की जो परत है उस पर छाई हुई कवक नष्ट होगी केवल। तो हम क्या करेंगे, जो संपर्क जिस ऐसे कांटेक्ट में जो आएगा उसको ही नष्ट करेगा दोस्तों, ये ऐसे कांटेक्ट में जो आएगा उसको ही नष्ट करेगा। तो संपर्क कवकनाशी में हम पहले लेंगे मैंकोजेब की पीपीएम मात्रा में लेंगे दोस्तों, पीपीएम मात्रा में लेते हैं, जैसे कि कम प्लांट पे है तो उसको हम पीपीएम मात्रा में लेंगे। अगला है थायरम भी एक संपर्क कवकनाशी है। कैप्टोन भी एक संपर्क कवकनाशी है। अगला है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
क्लोराइड जो कि संपर्क कवकनाशी है। तो दोस्तों कृषि में उपयोगी कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है या कृषि में उपयोगी फंजिसाइड है, उनका हमने अध्ययन कर लिया है। अध्ययन करने के बाद में एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे। जैसे कि सर्वांगी कवकनाशी। सर्वांगी कवकनाशी क्या होती है दोस्तों? किस प्लांट के किसी भी भाग पर छाई हुई कवक को नष्ट करने के लिए सर्वांगी कवकनाशी का उपयोग लिया जाता है, जिसको सिस्टमेटिक फंजिसाइड भी बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसमें प्रोपिकोनाजोल, बीटा वैक्स, कार्बेंडाजिम का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है दोस्तों। बेनोमिल, प्लांट वैक्स का उपयोग प्लांट में छाई हुई जैसे कि स्टेम या लीफ पे छाई हुई कवक को नष्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला है संपर्क कवकनाशी, जो कॉन्टेक्ट फंजिसाइड होते हैं। जैसे कि इस कवकनाशी को हम जिस पौधे के भाग पर डालेंगे उसको नष्ट कर देगी। तो मैंकोजिब, दूसरा है थायरम, कैप्टोन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो मैंकोजिब और थायरम होता है दोस्तों, इसका सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है कृषि में उपयोग लिए जाने वाले खरपतवारनाशी। कृषि में उपयोग लिए जाने वाले खरपतवारनाशी। तो हम दोस्तों खरपतवारनाशी या बीड साइड्स पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो हमने अगला टॉपिक था हमारा, हमने कीटनाशी पढ़ लिया दोस्तों, शाकनाशी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे खरपतवारनाशी। तो कृषि में उपयोग लिए जाने वाली खरपतवारनाशी, जैसे कि फसल के साथ साथ अन्य उपयोगी जो हमारे पौधे हैं वो उग जाते हैं, जिनको खरपतवार बोलते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए हम खरपतवारनाशी का उपयोग लेते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, खरपतवार दो प्रकार से हो सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सगड़ी पत्ती वाले खरपतवार। जैसे कि हम बथुआ की बात करें तो बथुआ चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, गेहूंसा की बात करें तो गेहूंसा पतली पत्ती वाला है या सगड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। तो उनका नियंत्रण कैसे करें और किन किन फसलों में पाया जाता है उनकी बात करेंगे दोस्तों डिटेल में हम। जैसे कि बात करें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करना है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे कि हम दोस्तों बात करें आपका एग्जाम्पल में, जैसे बथुआ को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हमें किस रासायनिक या केमिकल का उपयोग करना पड़ेगा या खरपतवारनाशी का उपयोग करना पड़ेगा? तो यह है दोस्तों 2,4-D का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर आप लिख सकते हो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होती है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 2,4-D की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, तो आपको कर देना 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यदि हम बात करें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, तो बथुआ को हम खरपतवारनाशी कौन सा देंगे, तो हम देंगे 2,4-D। अगले हम बात करें दोस्तों कि अपनी, या फिर हम बात करें दोस्तों कि अपना जो गेहूं है, तो गेहूं में सगड़ी पत्ती वाला लग जाता है। या फिर इसमें आप पे और भी उदाहरण ले सकते हो दोस्तों, जैसे कि प्रोटयूरोन ये भी एक खरपतवारनाशी है। या फिर आप लग सकते हो आइसोप्रोटीयूरोन, ये भी इसका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, इनका नियंत्रण है दोस्तों। अगले हम बात करेंगे सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार।
पत्ती वाले खरपतवार, बीट, सकड़ी, सकड़ी जो पत्ती होती है उसके जो खरपतवार हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? तो अपना है गेहूं सा या गुल्ली डंडा, गेहूं सा या गुल्ली डंडा जो होता है वो सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। इसको इसका जो बॉटनिकल नाम है दोस्तों वो है फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर इसका बॉटनिकल नेम है। कभी कभी इसको फेलेरिस माइनर के नाम से भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा खरपतवार नाशी देना चाहिए दोस्तों? तो हम बात करेंगे इसके खरपतवार नाशी तो सल्फोसल्फ्यूरोन, मेड सल्फ्यूरोन। तो इसमें आ जाएगा इसको कंट्रोल करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन या मेड सल्फ्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन या मेट सल्फ्यूरोन। इसके सकड़ी पत्ती वाला होता है खरपतवार, उनके नियंत्रण के लिए हम दे सकते हैं दोस्तों। अगले हम बात करें तीसरा टॉपिक धान। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें कौन सा खरपतवार नाश देना चाहिए? ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा इसका बॉटनिकल नेम में जाएगा दोस्तों। इसमें पाए जाने वाले जो खरपतवार होते हैं उन कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से खरपतवार नाशी देने चाहिए? तो इसमें खरपतवार नाशी आ जाएंगे दोस्तों आपके, खरपतवार नाशी आ जाएंगे बीटा किलोर, बीटा किलोर या प्रोपेनिल, ब्यूटा किलोर, बीटा किलोर या प्रोपेनिल, बीटा किलोर या प्रोपेनिल नामक जो खरपतवार नाशी है उनको हम दे सकते हैं। या बेंथियोकार्ब, बेंथियोकार्ब, ये तीन खरपतवार नाशी जो प्रमुख रूप से धान में दिए जाते हैं दोस्तों। तो बीटा किलोर, प्रोपेनिल या बेंथियोकार्ब नामक जो खरपतवार नाशी है उनके द्वारा हम धान में पाए जाने वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। जैसे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, बथुआ है, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, आइसोप्रोट्यूरोन, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार गेहूंसा फेलेरिस माइनर या गुल्ली डंडन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका यदि हमको नियंत्रण करना है तो सल्फोसल्फ्यूरोन या मेड सल्फ्यूरोन नामक खरपतवार नाशी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है धान। धान में ओराइजा सेटाइवा इसका बॉटनिकल नेम है। इसमें पाए जाने वाले खरपतवार नाशी को कंट्रोल करने के लिए, खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए बीटा क्लोर, प्रोपेनिल या बेंथियोकार्ब नामक खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। तो हम अगला करेंगे दोस्तों, अगला है हमारा हमने धान पढ़ लिया, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार पढ़ लिए, खरपतवार नाशी पढ़ लिया। इसके बाद में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी हमने पढ़ लिए, कैसे कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों कि अपने जो मक्का, गेहूं, आलू, मक्का, गेहूं, आलू को में पाए जाने वाले जो खरपतवार उनको नष्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगला हमारा मक्का, मक्का या जियामेज, जियामेज, मक्का या जियामेज में पाए जाने वाले खरपतवार नाशी खरपतवार होते हैं। अगले हम बात करें इसमें ही अगले हम बात करें दोस्तों कि अपना आलू है, गन्ना है, इन तीनों फसलों की बात करेंगे तो इनमें पाए जाने वाले जो खरपतवार होते हैं उनको किस प्रकार से हम कंट्रोल करेंगे दोस्तों? तो सीमाजीन नामक एक खरपतवार नाशी आती है, सीमाजीन नामक एक खरपतवार नाशी आती है, इसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। अगले हम बात करेंगे दोस्तों कि जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ,
जो कि बीजीय मसाला है हमारे। बीजीय मसाला है दोस्तों जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार है उनको किसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऑक्सीडाई रेजिन, ऑक्सीडाई रेजिल, ऑक्सीडाइरेजिल के कारण हम जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ में पाए जाने वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। या ऑक्सीफिलो या फिर ऑक्सी ऑक्सी फिलो फिलुओ और फेन फिलुओ फिलुओ फिलियोरफेन, फिलियोरफेन। या फिर हम बरसिम की बात करें दोस्तों, बरसिम, तो बरसिम में पाए जाने वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम डाइकोसेल या फिर रेंजका में पाए जाने वाले, तो रेंजका में पाए जाने वाले जो अपने खरपतवार हैं उनको करने के लिए पैराक्वेट नामक खरपतवार नाशियों का उपयोग लिया जाता है। बरसिम में डाइकोसेल नामक खरपतवार नाशियों का उपयोग लिया जाता है। अब हम अगला बात करेंगे दोस्तों कपास। तो कपास में पाए जाने वाले जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए डाईयूरोन, ग्लाइफोसेट नामक खरपतवार नाशी है, उनको उपयोग लिया जाता है दोस्तों, उनको उपयोग करते हैं। अगला हमारे बात करें हम दोस्तों कि दलहनी, तो दलहनी में पाए जाने वाले, जैसे कि आपकी बात करें हम चना, उड़द, मसूर, अरहर, मूंग, इन विभिन्न प्रकार की जो दलहनी क्रॉप है उनमें पाए जाने वाले जो खरपतवार होते हैं वो सेम ही होते हैं दोस्तों। तो हम बात करें इसको नष्ट करने वाले जो खरपतवार नाशी हैं, तो इमेजा थापर नामक खरपतवार नाशी, या फिलोक्लोरेनिन नामक जो खरपतवार नाशी है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजा थापर या फिर फिलोक्लोरेनिन नामक जो खरपतवार नाशी है उनका हम दलहनी फसलों में खरपतवार नष्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों सोयाबीन। तो हमारा सोयाबीन में कंट्रोल करने के लिए एलाक्लोर या फिर इमेजा थापर नामक कवकनाशी का, या फिलोक्लोरेलिन नामक जो खरपतवार नाशी होते हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि अपना मूंगफली होती है, तो मूंगफली में पाए जाने वाले जो खरपतवार नाशी होते हैं वो पेंडिमेथाइलिन खरपतवार नाशी, पेंडिमेथाइलिन या नाइट्रोफेन या फिलोक्लोरेलिन नामक जो खरपतवार नाशी है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हम इसके रिवीजन की बात करेंगे। तो देखिए कृषि में उपयोग लिए जाने वाले जो खरपतवार नाशी है, विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार फसलों के साथ उग जाते हैं उनको कंट्रोल कैसे करें। जैसे कि हम धान की बात करें, धान में भी खरपतवार उग जाते हैं, जबकि होता है पानी में, तो पानी में भी उगने वाले जो खरपतवार होते हैं
अधिक पानी में, अधिक नमी में, अधिक तापमान से विभिन्न प्रकार की फसलों में अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसके साथ भी खरपतवार उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो उनका हम कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे दोस्तों कि मक्का, जीएमबी जिसका बॉटनिकल नेम है, जैसे कि आलू, गन्ना, इसमें पाए जाने वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए सीमाजीन का उपयोग किया जाता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ जो कि बीजीय मसाला है दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ऑक्सीडाइरेजिल ऑक्सीफ्लोरोफेन नामक जो खरपतवार नाशी होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम बात करें बरसिम, जो कि एक चारागाह फसल है, उसमें पाए जाने वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए डाइकोसेल नामक खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। अगला हम बात करें रेचका, ये भी एक चारे वाली फसल है। चारे वाली फसलें में उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए पैराक्वेट नामक खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम बात करें कपास की, तो कपास में पाए जाने वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए डाई यूरोन ग्लाइफोसेट नामक खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किया जाता है। अगले हम बात करेंगे दलहनी की, तो दलहनी में विभिन्न प्रकार की अपने जो फसलें होती है दलहनी वाली, जैसे कि अरहर, चना, मूंग, उड़द, ये विभिन्न प्रकार की ये विभिन्न प्रकार की जो दलहनी फसल है उसमें पाए जाने वाले खरपतवारों को इमेज थापर नामक जो अपनी खरपतवार नाशी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलोक्लोरोनेट नामक खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किया जाता है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों सोयाबीन, तो सोयाबीन में पाए जाने वाले जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए एलाक्लोर नामक खरपतवार नाशी का, इमेजोथापर नामक का जो खरपतवार नाशी है, फिलोक्लोरेलिन नामक खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। अगले हम बात करेंगे मूंगफली या एरिकस हाइपोजिया की। एरिकस हाइपोजिया में पाए जाने वाले तिलहनी क्रॉप अपनी, इसमें पाए जाने वाले खरपतवार नाशी खरपतवार को नष्ट करने के लिए पेंडिमेथाइलिन, नाइट्रोफेन, फिलोक्लोरिन नामक जो खरपतवार नाशी है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। इस सेशन में हमने कवकनाशी है, कीटनाशी है, खरपतवार नाशी है, इन सभी की हमने डिटेल से बात कर ली है, जो कि विभिन्न प्रकार की फसलों में उग जाते हैं। उनको नष्ट करने के लिए हमने जो कवकनाशी है, कीटनाशी है या खरपतवार नाशी, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करें और कौन कौन सी हो उनका डिटेल में हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों यहाँ की क्लास आज हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।